नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। भारत युद्धाभ्यास कर रहा है, नाम है उसका त्रिशूल। और भारत के युद्धाभ्यास त्रिशूल के नाम से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। डिटेल में हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। जिस तरीके से भारत की तीनों सेनाएं पाकिस्तान के बॉर्डर पे इकट्ठा हो रही हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, और कंबाइंड अभ्यास कर रही हैं एक साथ मिल करके। और मजे की बात क्या है, भारत में बने हुए आधुनिक हथियार भी इस युद्धाभ्यास के पार्ट होंगे। आप लोग थोड़ा पीछे जाइए, कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह ने गुजरात के कक्ष में एक बयान दिया था सर क्रीक को लेकर के। पाकिस्तान वहां पे अपना कुछ मिलिट्री एक्टिविटी कर रहा है। राजनाथ सिंह ने चेताया था कि भारत की जो मिसाइलें हैं वो पाकिस्तान के कोने कोने तक पॉइंट आउट की हुई हैं और हमको कराची पहुंचने में समय नहीं लगेगा। सर क्रीक के बारे में आप लोग जानते ही हैं, पाकिस्तान हमेशा उस पर विवाद खड़ा करता रहता है। वो 95-96 किलोमीटर का दलदल का इलाका है, कच्छ का जो रण है उससे सटा हुआ। उधर सिंध है, इधर गुजरात है। उसके बारे में जिसको बहुत डिटेल में पढ़ना होगा सर क्रिक के बारे में, वो पढ़ सकता है, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है उसके बारे में। उसके बाद तमाम तरीके की चेतावनियां हुई, फिर पाकिस्तान कहने लगा कि यह कर दूंगा, वो कर दूंगा। भारत ये ना सोचे कि हम छोटे हैं तो हमको मिटा देगा। भारत ने कहा कि तुम्हारा भूगोल नक्शा सब बदल देंगे। पाकिस्तान की तरफ से भी बयानबाजी आई। लेकिन इस युद्धाभ्यास का नोटम, नोटम का मतलब नोटिस टू एयरमैन, यानी कि एविएशन सेक्टर को, पायलट्स को जारी किया जाता है कि इस एरिया में कुछ एक्टिविटी होने वाली है। जो सामान्य एविएशन के लोग हैं वो इधर अपनी जहाज वहाज को लेकर के ना आए। सिंपल भाषा में मैं बता रहा हूं, इसका फुल फॉर्म होता है नोटिस टू एयरमैन। खैर, भारत ने जारी कर दिया और ये पूरी की पूरी जो तैयारी है वो 10 से 12 दिन की है। और इन 10 से 12 दिन में जो पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष है यासिम मुनीर, उसकी हलक जो है वो सूखी रहेगी, इस बात को आप जान लीजिएगा। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन लोगों ने बहुत बड़बोलापन दिखाया। अभी तो अफगानियों ने भी बहुत पीटा है इनको, तो वहां भी बड़बोलापन दिखा रहे थे, तो वो सब भी पीट पीट करके वीडियो जारी कर रहे हैं इनका। खैर, आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की भी जुगलबंदी आजकल देखने को मिली, पूरी दुनिया ने उसको देखा। डोनाल्ड ट्रंप के भारत के साथ इस समय कैसे रिश्ते, कुछ बताने की जरूरत है नहीं, टैरिफ को लेकर के। तो उधर से भी एक चेतावनी है, मीडिया में एक बात है, जियोपॉलिटिक्स में एक चर्चा चल रही है कि ट्रंप उकसा रहा है पाकिस्तान को युद्ध करने के लिए। देखिए, अमेरिकियों का तो एक काम है ना पुराना, कि कहीं लड़ाओ, कहीं भिड़ाओ, वहां से कुछ निकाल करके लेके आओ। लेकिन ट्रंप भूल गए कि भारत में नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं सत्ता में। इस बार वास्तव में भूगोल बदल देंगे, क्योंकि भारत की सेना और भारत का नेतृत्व ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके का प्रोपोगेंडा मचाया और भारत में कुछ पॉलिटिशियन ने साथ दिया, मुझे लगता है कि ये लोग भी बैठे हुए हैं कि बस एक बार मौका मिल जाए तो इस बार इनको बता देंगे कि भारत की सेना है क्या। हालांकि इस पे और सारे लेख भी दुनिया भर में छप रहे हैं, लेकिन आते हैं मेन पॉइंट पे, हो क्या रहा है ना। मुनीर की 12 दिन हलक सूखी रहेगी, पाकिस्तान बॉर्डर पर गरजेगी तोपें, जुटी तीनों सेनाएं, भारत ने जारी किया नोटम। भारत की तीनों ही सेना 12 दिन तक पश्चिमी सीमा पर हाल के वर्षों में सबसे विशाल संयुक्त युद्धाभ्यास को अंजाम देने जा रही हैं। इसके लिए नोटिस टू एयरमैन वाली चेतावनी जारी कर दी गई है। विश्लेषक बता रहे हैं कि नोटम के माध्यम से जो चेतावनी दी गई है वह असामान्य है, वह सामान्य नहीं है। क्या असामान्य है? अब थोड़ा पीछे जाइए। भारत के त्रिशूल से डर गया पाकिस्तान, सीमा पर राजनाथ सिंह की चेतावनी के बाद बंद किया गया आसमान। अब जैसे ही ये सब कुछ रिलीज हुआ, ये सारी बातें पब्लिक में आई, मीडिया में आई, पाकिस्तान वाले सबसे पहले अपना एयर स्पेस बंद कर दिए। भाई इसको बंद करो, जल्दी बंद करो।
भारत अपने क्षेत्र में नोटम जारी करता है, भारत अपने क्षेत्र में युद्धाभ्यास कर रहा है, तू भी अपने क्षेत्र में कर ले। तो नहीं नहीं, पहले एयर स्पेस उसको करो, पता नहीं पिछले बार की तरह फिर न ठोक दे भारत वाले। अच्छा चलो भाई, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशूल शुरू होने से पहले पाकिस्तान में खलबली मच गई है। भारत की तैयारी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सख्त चेतावनी के बाद पड़ोसी देश में एहतियातन कदम, आसमान पर कई हवाई मार्ग बंद कर दिए हैं। इस्लामाबाद ने 28 और 29 अक्टूबर के लिए नोटम जारी किया है। उससे यह साफ झलकता है कि उसे भारत की सैन्य ताकत का भय सता रहा है। उसने भी किया, भारत ने तो खैर किया ही। राजनाथ सिंह ने हाल में ही भुज एयरबेस पर कहा था कि अगर पाकिस्तान ने सर क्रीक क्षेत्र में कोई हरकत की तो जवाब ऐसा होगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएगा। यह बयान पाकिस्तान के लिए किसी सख्त चेतावनी से कम नहीं था। नतीजा यह हुआ कि भारत के त्रिशूल अभ्यास की आठ मिलते ही पाकिस्तान ने बिना देर किए अपने दक्षिण और मध्य हवाई क्षेत्र की उड़ानों पर रोक लगा दी है। भाई इतना काहे डरे हुए हो? अच्छा, एक रक्षा विशेषज्ञ हैं डेमियल साइमन, ये कह रहे हैं कि सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि भारत जो युद्धाभ्यास करने वाला है वो 28,000 फीट की ऊंचाई तक करेगा एयर में, और नेवी भी करेगी और मिलिट्री भी करेगी, तीनों सेनाएं करेंगी। मतलब कोई समस्या हो अगर या युद्ध हो अगर पाकिस्तान से, तो इतना बढ़िया समन्वय आपस में मिला रहे कि वास्तव में इनका इतिहास और भूगोल बदल जाए इस बार, है? अच्छा, थोड़ा और देखते हैं क्या खबरों में है ना। साझा ऑपरेशन की ताकत दिखाएंगे, इसके थ्रू ये आपको मैंने बता दिया, तीनों सेनाएं संयुक्त अभ्यास करेंगी। पाकिस्तान ने एयर स्पेस 2 दिन के लिए बंद किया। गुजरात राजस्थान के सटे इलाकों में उड़ान पर रोक, इसे भारत के सैन्य अभ्यास से जोड़कर देखा जा रहा है। ठीक, 30,000 सैनिक जुटेंगे। कितने दोस्तों? 30,000 सैनिक राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 12 दिन तक अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होगा। आर्मी, एयरफोर्स और नौसेना के 30,000 जवान थार में ज्वाइंट एक्सरसाइज करेंगे। यही नहीं, कच्छ में भी होगा। बात ध्यान रखिएगा, वहां पे भी भारत ने अपनी तैयारियां बढ़ा दी हैं। यह तो सिर्फ थार में इतना युद्धाभ्यास होगा 30,000 सैनिकों का। एक्सरसाइज की शुरुआत 30 अक्टूबर से होगी जो 10 नवंबर तक चलेगी। इस युद्धाभ्यास के दौरान बॉर्डर पे कुछ एरिया में कमर्शियल फ्लाइट्स के रूट में बदलाव भी हो सकता है। एक्सरसाइज जैसलमेर के एरिया से लेकर के गुजरात के सरक्रीक इलाके तक होगी, है ना, सिर्फ वहीं तक नहीं होगी, इस बात को भी समझिएगा। रक्षा मंत्री ने जो कुछ कहा था उसके बारे में मैंने बता ही दिया। तो ये जो मजेदार चीज है, 30,000 सैनिक तो कर ही रहे हैं, आधुनिक हथियार होगा, सारी चीजें होंगी। हमारे तेजस भी उसमें जा रहा है, जो नया वाला इंजन आया लगा है उसके बाद। पाकिस्तान और भारत के बीच में एक बार तगड़ा युद्ध जरूर होगा, इस बात को आप मान लीजिए। और जब तक पाकिस्तान कस के नहीं कूटा जाएगा और इसके टुकड़े नहीं होंगे, तब तक पाकिस्तान मानने वाला नहीं है ना। आप देख रहे हैं शुरू से ही, 65 हो, 71 हो, 99 हो, लगातार हमेशा पिटते हैं और झाड़ पोछ करके खड़े हो जाते हैं, कहते हो ना भाई हमने तो हरा दिया, और अपनी किताब में भी लिख देते हैं हमने भारत को हरा दिया। कब हरा दिया, कैसे हरा दिया, किसी को पता नहीं। हालांकि पाकिस्तानी जनता भी जो है वो धीरे धीरे कुछ कुछ बातें समझने लगी है। समस्या क्या है? समस्या दो है। भारत ब्रेन के साथ सोचता है, उधर मामला ब्रेनलेस है। उधर ब्रेन नहीं से नहीं सोचा जाता है, उधर सिर्फ जो मदरसे की तालीम है उसके हिसाब से सोचा जाता है। आज पाकिस्तान की हालत आप उठा करके देख लीजिए, भूखमरी चरम पे है पाकिस्तान में। जगह जगह बम विस्फोट, जगह जगह आतंकी घटनाएं पाकिस्तान में आम है। पाकिस्तान में कब सुबह का निकला हुआ आदमी शाम को लौटेगा कि नहीं लौटेगा, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। जितनी खबरें आ रही है बलूचिस्तान में प्रॉब्लम है,
पीओके में प्रॉब्लम है, सिंध में प्रॉब्लम है, कहां नहीं प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन पाकिस्तानियों के दिमाग में एक चीज बैठा दी गई है, गजवाए हिंद करना है, और उसी चक्कर में आते हैं भारत पे चढ़ के और फिर लात खा करके वापस चले जाते हैं। फिर वहां पर झाड़ पोछ करके कहेंगे अरे अरे हमने तो मतलब बहुत तगड़ा युद्ध जीत लिया है भारत से। अच्छा जी, एक और मजेदार बात बताता हूं पाकिस्तान के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप लोगों ने देख ही लिया, पूरी दुनिया से आ ही गया। भारत मांग रहा है कि भाई तुम्हारे पास कुछ है सैटेलाइट इमेज सबूत कुछ है तो उसको पेश करो। हमारे पास तो जो है हमने पेश किया है उसको। पाकिस्तान अब तक दे नहीं पाया। उधर ट्रंप वालों चिल्लाता अरे हमने युद्ध रुकवा दिया, भारत ने कहा चल हट, तूने क्या युद्ध रुकवा दिया, तेरे बस की बात नहीं है युद्ध रुकवाना। एक और मजेदार बात इसमें एक समझ लीजिए, आसिम मुनीर अगर रह गया कुछ दिन और, साल 2 साल, तो यही कुट करके जाएगा। क्योंकि आसिम मुनीर के दिमाग में इसको मतलब इसके दिमाग में जो गजवाए हिंद वाली जो फीडिंग है ना, वो बहुत तगड़ी हुई है। ऐसा नहीं कि हमें ही पता है कि पाकिस्तान की स्थिति नहीं है युद्ध करने की, ये पाकिस्तान को भी पता है, ये पाकिस्तानी सेना को भी पता है। लेकिन उनको अपने देश के किसी अन्य चीज से कोई लेना देना नहीं। देश जाए जहां जाए वहां जाए, वहां के सेना के जितने बड़े बड़े हैं वो सब तो विदेशों में उनके फ्लैट है, बंगले हैं, और वहां पे वो सेटल्ड है, पैसा अपना ट्रांसफर कर चुके हैं। पाकिस्तानी आर्मी दुनिया की अनोखी आर्मी है जो युद्ध लड़ने के अलावा सारे काम करती है। आतंकियों को प्रमोट करना, उनको ट्रेनिंग देना, खेती करना, पेट्रोल पंप चलाना, परचून दुकान चलाना, बिजनेस करना, सारे काम करती है। और जो वहां से माल आता है वो ये सारे बड़े रैंक के जो जनरल्स हैं वो आपस में बांट लेते हैं। ये मैं हवा हवाई बात नहीं कर रहा, तमाम आर्टिकल्स, तमाम चीजें, तमाम बुक्स इस पे लिखी हुई है। खुद पाकिस्तानी भी कहते हैं इस बात को। उस देश की सेना भारत की सेना से लड़ने की स्थिति में नहीं है। तुमको कितना भी सामान चाइना से मिल गया हो, तुमको कितना भी सामान अमेरिका से मिल गया हो, उसको चलाने के लिए जज्बा और जिगरा भी चाहिए। पाकिस्तान की सेना जिस तरीके की हरकत करती है, अगर उस तरीके की हरकत भारत की सेना को करना हो, सिविलियन को टारगेट करना हो, तो अभी तक तो तुम लोग कम से कम 50 बार और पिट चुके होते। भारत बहुत सोच समझ करके कार्रवाई करता है, क्योंकि कोई भी जिम्मेदार देश और किसी भी देश की जिम्मेदार सेना बहुत संयम के साथ काम लेती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार संयम का बांध टूट जाएगा, और इस तैयारी का मतलब है कि भारत के पास ये इनपुट है कि भैया भारत और पाकिस्तान होगा, आज हो, कल हो, परसों हो, 6 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन होगा जरूर। तो कम से कम मुनीर की हलक 10-12 दिन सूखी रहेगी तो उसको एंजॉय करेंगे हम लोग। भारत की सेना का युद्धाभ्यास के वीडियोस आएंगे, फोटोज आएंगे, तो उस पर भी चर्चा करेंगे, उसको भी देखेंगे। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि एक बार सर क्रीक को जाकर के पढ़िएगा। इसके अलावा एक और आग्रह रहेगा कि अगर आप डोनेट करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, राष्ट्रवादी चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक राष्ट्रवादियों तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।